गुड आफ्टरनून भाई लोग। ये विकास का मेरे पास व्हाट्सएप आया था, अपने ग्रुप पे ही आया था इनफैक्ट व्हाट्सएप की ऑप्शन चेन के बारे में बताना भाई कि क्या है, कैसे देखते हैं, और ऑप्शन चेन को देखते हुए हम उसका यूटिलाइज करके उसके ओआई का यूटिलाइजेशन करके कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, पुट कॉल रेशियो क्या है क्या नहीं है। वो सारी चीज़ें विकास ने कहा था कि बताने के लिए, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी विकास का कहना था कि लाइव मार्केट में बनाना, इसलिए लाइव मार्केट में बना रहे हैं। तो विकास भाई ऐसा है कि देखो, और बाकी सारे लोग भी, कि अभी देखो इसमें ऐसा है कि हम दो तरह की ऑप्शन चेन पे बात करेंगे। बेसिकली ऑप्शन चेन तो वही है जो है, लेकिन हमारे पास में हम दो तरीके से देखते हैं ऑप्शन चेन को। पहली वाली ये बेसिक जो अपने सामने स्क्रीन पे देख रखी है, जो अभी दिख रही है आपको, एनएससी इंडिया की ऑप्शन चेन। ये वाली ऑप्शन चेन है, यही डिफ़ॉल्ट काम करती है। इसी में सारा का कुछ हम लोगों को देखना रहता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी जैसे कि अभी ये वाली, अब आप इसको देखो, ये आज की ऑप्शन चेन है ना। आपने इस पर टाइम भी देख रहे हो, एज ऑन, इसको रिफ़्रेश कर लो, 14:50, ये अभी की ऑप्शन चेन हो गई, राइट। अब आप इस पर देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये ओआई दिया है, या जो ये दिया है जो ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड वाला ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो अब आज चेंज हो रहा है। यानी ये जो 11,000 इसमें कॉल्स दिखा रहे हैं, ये ऐड हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले जो क्लास थी उसमें भी आप लोगों को बताया हुआ था मैंने, कि ये वाला जो है ये इन द मनी कहलाता है। जो डार्क एरिया है ये कॉल साइड का इन द मनी है, ये पुट साइड का इन द मनी है, ये पुट साइड का आउट ऑफ द मनी है, ये पुट साइड कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी है। और ये जो बीच की लाइन है, ये 14,550, ये अभी के हिसाब से हमारा एट द मनी है, राइट। ये तो आपको सब पता ही है। अभी इस ऑप्शन चेन को देखते हुए हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, जैसा कि विकास ने पूछा कि पुट कॉल रेशियो से कैसे पता लगाएं, या ये ऑप्शन चेन हमको कैसे बता रही है कि मार्केट कहाँ जाएगा। देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि ऑप्शन चेन कितनी रिलायबल है। मतलब हम चार्ट को देखें या फिर हम ऑप्शन चेन को देखें, किस चीज़ को देखें और किसके हिसाब से ट्रेड लें, तो हमको दोनों को देख के ट्रेड लेना है। एक्यूरेसी, अगर हम ऑप्शन के डेटा की बात करें कि ऑप्शन का डेटा जो हमको बताता है वो उसकी कितनी एक्यूरेसी है, तो वो आप समझ लो कि 70% की एक्यूरेसी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन का डेटा जो कह रहा है एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही बिहेव कर दे। यानी अगर ये कह रहा है कि बुलिश है अभी, तो ये बुलिश ही चलेगा, बेरिश नहीं हो सकता। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। 70% सही काम करता है ये। अगर आप इसी को फॉलो करके भी काम करोगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% हो जाती है। पर इसको देखना कैसे है, सबसे बड़ी बात है कि देखो, अभी अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो ये है कॉल साइड, ये है कॉल साइड का, जहाँ पे माउस का पॉइंट दिख रहा है, ये कॉल का टोटल ओआई है। ये वाला देखो, ओआई कॉल का टोटल ओआई है, और ये वाला ओआई है पुट का टोटल ओआई। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम ये वो देखते हैं कि ये पुट यानी मार्केट गिरेगा और कॉल यानी मार्केट ऊपर जाएगा, इसमें उल्टा है। ये कॉल राइटर्स हैं, यानी जो अभी आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, 4,93,878 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे के सारे जो हैं ये कॉल राइटर्स हम मान के चल रहे हैं, ये पुट राइटर मान के चल रहे हैं। तो जब हम राइटर्स बोल देते हैं तो हम इसको उल्टा लेंगे, यानी कि अब पुट राइटर यानी मार्केट तेजी की तरफ, और कॉल राइटर यानी मार्केट मंदी की तरफ, राइट। अब ये पुट कॉल रेशियो है कि 4,29,000 जो हैं आपके पास में, ये हैं हमारे पास में पुट राइटर्स, और ये हैं हमारे पास में कॉल राइटर्स, राइट। 4,93,878। तो अब आप इसको देख के क्या समझ रहे हो कि 4,93,000 ज़्यादा होता है, यानी कॉल राइटर्स, यानी मार्केट गिरेगा, राइट। लेकिन अभी इसको हम यहाँ से टोटल लगा के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कल का बिल्डअप है। इसके साथ में अगर हम चेंज इन ओआई की बात करें तो हमको इस पे फोकस रखना है, क्योंकि ये आज का, ये कल का है, उसमें ये एडिशन होता जा रहा है। तो ये वाला जो पीसीआर है, जो ये मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये पीसीआर हमको ये 3 महीने का रेगुलर, मतलब हर मंथ के जो एक्सपायरी का टोटल करके हमको पुट कॉल रेशियो निकालना होता है, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब हम 2, 4, 5 दिन, 6 दिन हम एक मार्केट का व्यू लेने के लिए देखते हैं। लेकिन इमीडिएट इंट्राडे के लिए हम इस डेटा पे बिलीव नहीं करके बोल सकते कि इसके हिसाब से, तो फिर हम कौन सा डेटा देखें। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ये वाली ऑप्शन चेन का मिडिल का डेटा देखते हैं।
इस पे ध्यान देना विकास भाई कि हम इसको क्या कह रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो एट द मनी का कॉल, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है 14,550, इसके 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे, ठीक है। इसके चेंज इन ओपन का, हम चेंज इन ओआई का ध्यान देना, ये 14,550 के ऊपर 5 और नीचे 5, इसके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कर लेंगे, और यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का, ये कॉल साइड का, ये पुट साइड का, इनका हम टोटल कर लेंगे, और ये इसका टोटल करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं, नीचे क्यों छोड़ रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेड इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी इसी में होती है, वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा होता है, कॉल राइटर पुट राइटर इस पे काम करते हैं, और यही स्ट्राइक प्राइस इफेक्ट डालते हैं मार्केट को। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 14,000 वाले पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हो जाएगी तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, 14,900 फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का, जिसकी वजह से मार्केट की दिशा और दशा निर्धारित होती है, राइट। अब ये करेंगे कैसे, ये हम टोटल कैसे करें, इसका व्यू कैसे देखें। तो अब या तो ये आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, कुछ हो जो तुरंत, अब यहाँ तो कोई टोटल यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अब ये फुल टाइम ट्रेडर वाला काम हो गया, आप रास्ते चलते ये चीज़ को नहीं बना के अपने पास में देख सकते हो। इसके लिए आपको या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बना के देता रहे, आपको पता हो, अगर आप काम के साथ में इसको कर रहे हो और मार्केट की दिशा देखनी हो तो, जैसे कि मैं अपने ग्रुप पे डालता रहा हूँ, बीच में मैं डाल भी रहा था कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कह रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। अब बीच में, अभी जैसे मेरा ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी और अब इस पे ही पूरा फोकस रहेगा, तो मैं बीच में डालता रहा करूँगा। अब होता क्या है कि बीच में लेक्चर्स वगैरह आ जाते तो भूल भाल जाते हैं कि क्या कर रहे थे। तो अब इसको आप देखो कि इसको ये कैसे ये बताते हैं, इससे हम पुट कॉल रेशियो जो इंट्राडे का है कैसे चेक करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैं आ गया ये एक्सेल पे। अब हमने क्या किया है, ये जो NSE की साइट है, कहाँ गया ये वाला, ये आप देखो कि ये क्या है, इसका URL NSEindia.com, इसको मैंने एक्सेल के बैकएंड पे कोड करके और ये डेटा फैच किया है। ये देखो आप, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ये दोनों को हमने, ये डेटा हमने वेबसाइट से डायरेक्ट कॉल कर लिया है। इसके एक पूरा फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला भी क्या है, मतलब इसकी एक छोटी सी कोडिंग है, क्वेरी एंड कनेक्शन में यहाँ पे जाके पूरी बनानी पड़ती है। उसके बाद में ये डेटा डायरेक्ट डंप हो जाता है और रिफ्रेश करने पे हर जब आप रिफ्रेश करोगे आपको एक रिफ्रेश डेटा मिलता रहेगा। अब उस डेटा पे मैंने ये पीवट वगैरह बनाए हैं, आप देखोगे तो ये पीवट टेबल जो हैं ये सारा कुछ बना के हमने यहाँ पे मैंने इसकी समरी बनाई है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा है, ये सारा जो आप देख रहे हो ये खुद। अब देखो इसमें मैंने देखो क्या किया, वही जो मैंने अभी बोला था, जो मेरी ये वाली स्ट्राइक प्राइस है, जो अभी जैसे ये मैंने इधर से रिफ्रेश किया, देखो ये डेटा रिफ्रेश हुआ, हो गया, ये रिफ्रेश होके आ गया 14,500। ये अगर मैं इसको मान के चलूँ कि ये मेरी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है, तो ये 14,500 की स्ट्राइक प्राइस को मद्देनजर रखते हुए नीचे के 5 और ऊपर के 5 ये मैंने ले लिए। सेम आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो, 33,300 को एट द मनी मानते हुए ऊपर के 5 और नीचे के 5 ले लिए, राइट। और इसमें देखो मैंने क्या क्या ले लिया, इसमें मैंने ले लिया है कि उसका जो प्राइस कितना चल रहा है अभी, कॉल का और पुट का प्राइस वगैरह क्या चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ले ली। ये LTP जो है और LTP चेंज है, ये है LTP, मतलब उसका जो प्राइस कितना चल रहा है, प्रीमियम कितना चल रहा है और प्रीमियम में चेंजेस कितने आए। ये प्रीमियम बढ़ गया है तो नॉर्मल दिखाएगा, और अगर ये प्रीमियम घट रहा है तो ये आपको, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप देखो पुट साइड के प्रीमियम कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये IVs कितनी है, वॉलेटिलिटी कितनी है, इन्हीं 5 स्ट्राइक प्राइस की सारी चीज़। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम बता रहा है ये मेरे को, ये 4,11,000। ये वॉल्यूम देखो सबसे ज़्यादा किस पे है, एट द मनी कॉल पे है, और एट द मनी पुट, ये दोनों ट्रेड हो रही हैं सबसे ज़्यादा, ये वॉल्यूम ये बता रहा है, राइट। उसके बाद में ये चेंज इन OI ये यहाँ पे टोटल हो रहा है, और ये देखो चेंज इन OI पुट का टोटल हो रहा है, ये देखो 96,000 यहाँ पे और 51,000 वहाँ पे। अब देखो वो जो 3 महीने का डेटा है वो आपको बता क्या रहा था कि कॉल साइड ज़्यादा है राइटर और पुट साइड राइटर कम है, जबकि अभी इंट्राडे का डेटा क्या बता रहा है, ये हमको तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी पुट राइटर यहाँ पे ज़्यादा है, कॉल राइटर यहाँ पे कम है। ये दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो ये जो 45,000 आया है, इसको मैंने टाइम के हिसाब से, ये मैं सुबह से बनाता हूँ, आज बना नहीं पाया
तो मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल के लिए बताया, देखो 2.15 पे मैंने जब इसको रिफ्रेश किया था तो ये जो पुट का है, पुट में से मैंने कॉल को माइनस किया तो ये 28,000 आया था 2.15 पे, फिर 2.30 पे ये आया 32,000 और अभी आ रहा 45,000। तो आप देखो कि ये ग्राफ जो है ये अपने आप इसको देखते हुए ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मार्केट में तेजी है। तो अभी भी देखो मार्केट गिरा नहीं है, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अभी शुक्रवार को शाम तक में गिरेगा। लेकिन ये बाय की पोजीशन ही देखो, इसी को देखते हुए ये फॉर्मूला लगा, ये अपने आप बाय सिग्नल देता है, ये अपने आप बाय सिग्नल देता है। अगर ये उल्टा हो जाए, यानी ये जो पुट साइड ज़्यादा हो जाए और पुट साइड कम हो जाए और ये कॉल साइड पे ज़्यादा हो जाए, तो ये अपने आप यहाँ पे रेड सिग्नल देगा, ये ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ प्लॉट होना चालू हो जाएगा जब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इसको देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं और चार्ट को भी देख के अंदाज़ा लगाते हैं एक साथ कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। ठीक है, अब इसी में स्ट्राइक प्राइस को हम कैसे देखते हैं कि क्या है स्ट्राइक प्राइस। वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा बड़े साइज़ की फाइल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और उसकी लिंक दे दूंगा आपको। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अभी ये जो डेटा मैंने बनाया, अब देखो इसमें एक चीज़ और मैंने ऐड कर दी, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पुट का और कॉल का, इसके मैंने बार चार्ट बना दिया। ये चार्ट मुझे क्या बता रहा है कि जो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो आज चेंज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो रहा है, वो किस स्ट्राइक प्राइस पे, ये देखो आप स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, ये वही 10 स्ट्राइक प्राइस है, और उन स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट में पुट राइटर ज़्यादा हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं पुट राइटर यानी तेजी की तरफ, और ये जो लाल वाले हैं ये कॉल राइटर यानी मंदी की तरफ। आप देखो बड़े बड़े बार्स किस तरफ बने, अगर ओवरऑल देखें तो बड़े बड़े बार्स बने हैं ग्रीन, यानी कि तेजी हो रही है, और अभी तेजी ही हो रही है आज। अच्छा, दूसरी रेड कैंडल्स, ये जो रेड बार बने ये क्या बता रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या बता रहे हैं विकास भाई, ये बता रहे हैं सुनील, मनोज, आप लोग भी बहुत ध्यान से देखना, इसको आदि भी है इस ग्रुप पे, इस पे मैं डालूंगा, इसको देखना आप कि अब देखो सॉरी 14,500 की स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर हैं, 14,300 पे भी पुट राइटर आ गए हैं, जबकि कॉल राइटर यहाँ से अपनी पोजीशन काट रहे हैं, देखो नीचे की तरफ दिखा रहा है ये लाल वाला, यानी यहाँ से कॉल राइटर अलग हट रहे हैं। मतलब आप इस तरफ से तो तेजी से, मतलब यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा होनी है, लोग सोच रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, 14,450 पे तक भी ऊपर जाएगा, 500 तक भी ऊपर जाएगा, इसलिए 500 को अभी भी 500 से ऊपर है मार्केट, और मार्केट 500 के लेवल को तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद 14,550 पे भी एक तरीके से देखा जाए तो कॉल राइटर पुट राइटर, पुट राइटर ही थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन अब 14,600 पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि कॉल राइटर ज़्यादा हैं और जो पुट राइटर हैं वो थोड़े से कम है। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर लगा तो ये 600 का लेवल भी टूट सकता है। हाँ, उसके बाद 650, 700 पे कॉल, देखो पुट राइटर है ही नहीं, मतलब 700 एक बड़ा रजिस्टेंस है, उससे पहले एक नॉर्मल रजिस्टेंस है 14,600 का। तो ये जो कॉल राइटर हैं ये हमको रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, आगे जाने में यहाँ से आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है 14,600 के, अभी के चेंज इन वाई के डेटा की बात कर रहा हूँ, और ये एक बड़ा सपोर्ट है 14,500 का। तो ये इस तरीके से हम लोग इसका अंदाज लगाते हैं कि कॉल राइटर क्या कह रहे हैं, पुट राइटर मार्केट क्या कह रहा है, किस दिशा में जाना चाहता है। ये अब जो आपको नीचे दिख रहा है निफ्टी पीसीआर, ये 3 महीने के ओआई का जोड़ के कॉल और पुट के रेशियो को बनाए, ये रेड में है, इसका मतलब ये यहाँ पे ये थोड़ा दिखा रहा है कि अब मार्केट ओवरबॉट जोन में जा रहा है, लेकिन ये 3 महीने का ओआई का टोटल है, अभी अभी एक्सपायरी खत्म हुई है, तो अभी कितना सही है कितना गलत है, थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचने का है कि मार्केट रेड दिखा रहा है यानी मार्केट गिरेगा, राइट। यहाँ पे कॉल राइटर अभी भी ज़्यादा हैं, अगर सारी पोजीशन देख के मैं बोलूँ तो 3 महीने की, और जैसा अभी तक मार्केट नीचे गिर भी रहा था तो उसको देखते हुए ये कॉल राइटर एक्चुअली हावी हैं। लेकिन फिलहाल मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे पे ये चार्ट देखना होगा, जिसको अभी आप सामने माउस पे देख रहे हो। तो हम इस चार्ट को देखते हुए और आज की बात करें तो आज मार्केट अभी तेजी की तरफ चल रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखो कोई भी इंडिकेटर जो है वो प्राइस एक्शन से बड़ा नहीं हो सकता, यानी प्राइस से बड़ा नहीं हो सकता। प्राइस, मार्केट इज सुप्रीम जो बोलते हैं ना, प्राइस अब जो भाव ही भगवान है जो बोलते हैं ना, तो भाव के हिसाब से उससे जो बड़ा लीडिंग इंडिकेटर कुछ नहीं हो रहा। भाव जिस तरफ जा रहा है, तो लीडिंग इंडिकेटर कोई ऐसे नहीं हो सकते जो भाव से ज़्यादा आगे, वो तो फिर भगवान को ही पता है कि भाव कहाँ जाएगा,
वैसी वाली बात है। तो भाव अगर जिस दिशा में चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन की भी सियोरिटी ये जरूर है कि ये देख के आप देखो अभी अचानक से मार्केट गिर जाए, एक दो बड़ी रेड कैंडल बन जाए। ये मैं अभी इधर से रिफ्रेश मार रहा हूँ, ये मैंने रिफ्रेश मार दिया है। अब ये रिफ्रेश होने के बाद में हमको देखते हैं क्या डेटा, क्या रेड आ जाता है अचानक से कि मार्केट गिरने वाला है। एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये रेड दिखाने लगेगा हमको या चेंज हो जाएगा। देखो अभी भी बाय का ही सिग्नल है, ये बाय का ही सिग्नल है यहाँ पर, ये उसमें जो कोई ज़्यादा उसमें चेंज नहीं हुए। और अगर अभी दो बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए, मार्केट गिर जाए, तो ये तो फेल हो गया आप बोलोगे। तो हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ऑर्डर डालेंगे पहले या ये पहले बताएगा, है ना। तो ऑर्डर पहले डालेंगे, तो जब ऑर्डर डालेंगे तो ऑर्डर डलते ही मार्केट प्राइस का एक्शन दे देगा। प्राइस में आपको दो बड़ी कैंडल बनी दिख जाएगी। ये डेटा बिल्डअप होने में करीब 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो ये 3-4-5 मिनट बाद आपको डेटा जब पूरे ऑर्डर डल जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि अरे पुट की कंडीशन जो है वो कम हो गई और कॉल राइटर बढ़ गए, अचानक से ये सब चीज़ें चेंज। तो ये कोई लीडिंग नहीं है, हाँ, लेकिन इसको देख के हम पोजीशन को कैसे कैरी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है विकास भाई, तो ये हुई ऑप्शन चेन जो मुझे लगा कि आपको जो पूछना था, शायद आप इसी के बारे में पूछना चाह रहे होगे, तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ अपन बात कर लेते हैं कि जो मैं बता रहा था कि ऑप्शन चेन जो ये वाली है, इसी को हम फैच कर लिए हैं एक्सेल पे यहाँ पे। लेकिन हाँ, मैं जो देखता हूँ इसके अलावा मैं सेंसिबल की ऑप्शन चेन को ज़्यादा मॉनिटर करता हूँ। ये तो मैंने जस्ट इसलिए आपको कि ये इसको तो मैं एक्सेल पे ही फैच कर लिया मैंने। अब रही बात कि एक्चुअल में मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ, अगर मुझे देखनी होती तो मैं देखता हूँ ये वाली, ये है सेंसिबल की ऑप्शन चेन। ये फ्री है, गूगल से लॉगिन कर लोगे तो ऑप्शन चेन सेंसिबल पे फ्री है, ये आप कभी भी देख सकते हो। इसकी यहाँ से सेटिंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये चेंज इन ओआई वगैरह ये सब तो है। डेल्टा गामा थीटा वेगा, ये जो हम लोग उस दिन ग्रीक्स ऑप्शन के ग्रीक्स के बारे में बात कर रहे थे, ये वो ग्रीक्स है। तो ग्रीक्स भी यहाँ पे इनेबल हो जाते हैं ऑप्शन चेन में, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ, इस वाली ऑप्शन चेन को। और ये पर लॉट के हिसाब से भी दिखाती। और यहाँ पे देखो निफ्टी है, जहाँ चेंज करेंगे तो बैंक निफ्टी कर सकते हो। अभी फिलहाल निफ्टी है, तो निफ्टी पे दिखा रहा है, एनालाइज ओआई दिखा रहा है। ये मैं क्या कर लूँ, एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे पर लॉट। जैसे ही मैं ये पर लॉट करता हूँ, मेरे को प्राइस भी यहीं दिखा देगा कि कितने रुपए की एक कॉल है। अब जैसे मैं ये 14,600 की कॉल 8,261 रुपए की, 250 की होगी, रिफ्रेश होती जा रही है। तो ये रुपए में तेरे को आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे देख के कि कितने का प्राइस चल रहा है उस कॉल का। ये पुट के प्राइजेस चल रहे हैं। जैसे ये लॉट को हटा दूंगा तो सिर्फ उसका एक्चुअल प्रीमियम दिखने लगेगा, 75 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। 110 रुपए का है और ये 75 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है कि अभी 8,392 रुपए का है। तो यहाँ एक तो प्राइस दिख जाते हैं, राइट। अब कौन से प्राइस में बढ़ोतरी हो रही, कौन से में घटोतरी हो रही है, ये देख। अब देखो आउट ऑफ द मनी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन चूंकि यहां से आउट ऑफ द मनी है तो इनके प्रीमियम घट रहे हैं, है ना। आप देख रहे होगे कि ये जबकि मार्केट ऊपर है तो इनके प्रीमियम तो बढ़ने चाहिए थे हर तरफ के, लेकिन नहीं बढ़े हैं। कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द मनी है, तो धीमे चलने में इनमें थीटा डीके मिल रहा है। तो ऐसे भी चीज़ों को पकड़ा जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो थीटा गल रहा था, अगर ये हमने आज सुबह सुबह इनके स्ट्रेंगल बेचे होते तो इसमें भी फ़ायदा हो जाता है। ऐसी 50 चीज़ें हैं जो हमको देखनी होती है कि यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये कॉल्स ओआई दिखा रहा है, ये चेंज इन ओआई दिखा रहा है, ये ओआई चेंज कितने % किस पर हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने ओआई का बिल्डअप हुआ, ये सारी। अब ये जो दिख रहा है देखो आप, ये रेड, ये 15,000 सबसे ज़्यादा कॉल पे राइटिंग कहाँ पे हो रखी है, 15,000 पे। उसके बाद कहाँ 14,800 पे, उसके बाद कहाँ 14,700 पे, और उसके बाद कहाँ 14,600 पे। तो ये है कॉल राइटर, यानी ये है रेजिस्टेंस, मार्केट को आगे जाने से रोकने वाले। ये हैं सपोर्ट। अब आप देखो इस पे कहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस पे दिखा रहा है आपको 14,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर है, मतलब बड़ा सपोर्ट जो है ये है। उसके बाद ये एक बड़ा सपोर्ट ये भी है 14,500 पे भी पुट राइटर है। उसके बाद पुट राइटर कहाँ है, अब देखो पुट राइटर ये 25 लाख के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है, ये 21 लाख दिखा रहा है। तो यानी क्या, पुट राइटर ज़्यादा हुआ है, मतलब मार्केट तेजी की तरफ। ये भी वही दिखा रहा है जो मैं आपको अभी अपनी एक्सेल के थ्रू दिखा रहा था। तो यहाँ इसी में एक साथ दिख जाएगा। अगर आपके पास एक्सेल बनाने का टाइम नहीं हो तो आप सेंसिबल को अपने मोबाइल पे देख के भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। ये इस स्ट्राइक प्राइस देखो 14,550 एट द मनी है अभी इसके हिसाब से। तो ये जो ऊपर के ना यहाँ
तो ये इतने एरिया को बस देखते हुए भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरफ मार्केट जा रहा है। आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप सेंसिबल खोल के देख सकते हो। दूसरा, ये सबसे बड़ी चीज़ कि ये ग्रीक्स भी दिखाता है ये सेंसिबल का ऑप्शन चेन। ये देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिखा रहा है कि अगर मैं ये जो 14,550 की कॉल खरीदता हूँ, ये देखो अभी बढ़ गई 14,550 की कॉल, तो ये इसका जो डेल्टा दिखा रहा है मुझे 35 रुपये का डेल्टा दिखा रहा है, राइट। 35 रुपये के डेल्टा के हिसाब से यानी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो 3500 रुपये का 3,500 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। ये 100 पॉइंट बढ़ेगा तो 43,000 का प्रॉफिट होगा। ये 100 पॉइंट बढ़ेगा तो 4700 का। ये वाली कॉल अगर आप लेके जाओगे तो 5600 का प्रॉफिट होगा 100 पॉइंट बढ़ने पे। तो ये डेल्टा भी दिखा रहा है साथ में। अब आप डेल्टा इधर दिखा रहा कॉल का, ये डेल्टा है पुट का। ये वाले खरीदोगे आप पुट तो इसमें आपको कितना, अगर ये 100 रुपये नीचे चला गया तो 3900 का फ़ायदा होगा। तो ये माइनस में ही दिखाएगा क्योंकि नीचे जाना है, इसलिए डेल्टा पुट जो डेल्टा है ये आपको किस पे दिखा रहा है, ये आपको माइनस में दिखा रहा है। ये दिखा रहा थीटा। अगर आप इसको पूरे दिन के लिए होल्ड कर लेते सुबह से लेके शाम तक के लिए, अगर प्रॉफिटेबल भी हो जाते तो भी 896 रुपये इस पे 892 रुपये घट जाएंगे। ये एक दिन का थीटा डीके दिखा रहा है। वॉलेटिलिटी इस पे दिखा रहा है कि अगर मान लो 1% यहाँ से विक्स आईवी बढ़ जाती है तो 557 रुपये आपको मिल जाएंगे अगर आपने खरीद के गए हो तो। अगर आपने बेच के गए हो तो 500 रुपये घट जाएंगे, क्योंकि बेचने वाले राइटर के विपरीत चलता है वेगा यानी कि वॉलेटिलिटी। गैमा भी दिखा रहा है कि डेल्टा किस स्पीड से बढ़ेगा। तो ये जो ऑप्शन चेन है ना, ये फुल फ्लैश ऑप्शन चेन है। इसको हम अगर आप बाहर हो, रास्ते में हो, रोड में हो, तो इसके थ्रू भी काफ़ी मदद मिल जाएगी मोबाइल पे देख के। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली एक्सेल ही बनाओ। ये एक्सेल हालांकि उससे ज़्यादा रिफ्रेश होकर बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, ये मैं ग्राफ भी, पर अब इसके लिए बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने, राइट। तो हमको क्या है कि एक तो ये हमको ऑप्शन चेन देखनी है, उसके बाद हमको चार्ट वगैरह भी देखने हैं कि अब ये मैं देखो आपके सामने ये चार्ट लेके आया था। अब हम ये चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हैं कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है ये इस एरिया में। ये यहाँ से अगर तोड़ के यहाँ नीचे आ गया, ये पूरे एरिया को तोड़ देगा, तो हम यहाँ पे पुट खरीदेंगे या फिर एक स्प्रेड बनाएंगे जो नीचे की तरफ का बनेगा। अब ये जब नीचे जाके इधर तक आ जाएगा ना, तब इस ऑप्शन चेन में कुछ दिखेगा कि सेल सिग्नल। अभी तो फिलहाल बाय सिग्नल है, तो आप देखो कि ये अभी भी बाय बता रही है, लेकिन मार्केट हल्का हल्का नीचे की तरफ आता दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं तोड़े, 3-4 बार ये इधर पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपकी जो ऑप्शन चेन है वो यही कह रही है, बाय सिग्नल दे रही है। पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये डिसाइसिवली यहाँ तक आ सकता है। तो ये सारा हम लोग इस पर लगा के रखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हम ये चार्ट देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो और न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, आपकी अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ ही आ जाए जिसकी वजह से मार्केट पलट जाए, तो ये सारे को देख के फिर हमको एक ट्रेड डिसाइड करना होता है कि हम किस तरफ का ट्रेड लेंगे। साथ में अब आप देखो कि ये पहली वाली कैंडल थी, ये पहली वाली कैंडल, अब कुछ रूल ये रहते हैं कि पहली कैंडल का लो तोड़ दे तो हम खरीद लें। अब ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, वैसे 15 मिनट की कैंडल का रूल है, हम 5 मिनट की भी अगर फॉलो करते हैं, अब आज खरीदते हैं, यहाँ तक गया लेकिन यहाँ से वापस चला गया, क्योंकि आज गैप अप भी हुआ है मार्केट और बुलिश है, तो नीचे की तरफ रहने की जगह ऊपर की तरफ मार्केट है। तो ऐसे 50 चीज़ें हैं जिनको देख के कि हम लोगों को ट्रेड का ध्यान रखना पड़ता है। नीचे हम KST वगैरह का क्रॉस ओवर लगा के रखते हैं। ठीक है विकास भाई, तो ये थे आज की जो आपने बोला था। होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये इसमें क्या है। अगर इसके अलावा भी कुछ और डाउट रहते हैं कि ये कॉल अभी कैसे इसमें आपने जोड़ लिया या कुछ भी, तो अपन फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं उसके लिए, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है, फिर तो मैं ओवर करता हूँ इस वाले सेशन को। इसको मैं अभी देखता हूँ, अगर बड़ी हो गई होगी तो यूट्यूब पे डाल के लिंक दूंगा, और अगर ये छोटा ही होगा वीडियो और व्हाट्सएप पे अपलोड हो जाएगा तो हम इसको अभी व्हाट्सएप पे अपलोड कर देते हैं आपको थोड़ी देर में, राइट। चलो।